Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalaya. In last video, we had seen our exercise 1.4 up to question number 3. Now, today we are going to see question number 4. Also, we had seen an example of your textbook and same question in your exercise is question number 6 and it was a homework for you. So let's start with question number 4. Write 5 pairs of integers a, b such that a divides b equals to -3. One such pair is 6, -2 because 6 divides -2 equals to -3. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है कि हम लोगों को राइट 5 पैर्स यानी कि 5 पैर लिखनी है और वो भी कैसे पैर्स लिखनी है तो उसमें of integers की such that a divides b यानी कि एक नंबर जो लेंगे हम उसको a बोलेंगे और दूसरा जो नंबर लेते हैं उसको b बोलते हैं। तो ये जो दोनों नंबर्स हैं उसका अगर हम लोग डिवीजन करते हैं तो डिवीजन का जो आंसर आएगा वो आंसर होगा -3। वन सच पैर इज, आप लोगों को इजी हो इसलिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है कि एक जो पैर है वो है 6, -2 यानी 6 एंड -2 जो है a जो है वो 6 होगा और b जो है वो -2 होगा। तो क्यों ये पैर हम लोग चूज कर सकते हैं क्योंकि 6 एंड -2 जो है उसका अगर हम लोग डिवीजन करते हैं तो अपने पास आंसर आता है -3। तो ये जो आंसर है ऐसे हम लोगों को टोटल 5 पैर्स बनानी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो एक पैर ले रही हूँ एक तो यहाँ हम लोगों को दी गई है 6 divides -2 equals to -3. So the pair is 6, -2. सेकेंड जो पैर मैं ले रही हूँ वो पैर है 12 divides -4। अब यहाँ पे मैंने जो पैर ली वो 12 एंड 4 की थी। तो अगर हम लोग इसका डिवीजन करते हैं 12 एंड -4 का तो अगेन हम लोगों को आंसर मिलता है -3। सो अपनी जो नेक्स्ट पैर है वो कौन सी होगी 12, -4। अब नेक्स्ट वाली जो पैर है वो हम लोग कौन सी लेते हैं सो 15 divides -15 divides -5। तो यहाँ पे हम लोग 15 को अगर -5 से डिवाइड करते हैं तो अगेन हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है -3। सो अपनी जो नेक्स्ट पैर है वो कौन सी है 15 एंड -5। अब नेक्स्ट जो पैर है वो कौन सी होगी तो आप लोग भी सोचिए कि अगर कौन से ऐसे नंबर हम लोग ले उसका अगर हम लोग डिवीजन करते हैं तो डिवीजन का जो आंसर आएगा वो -3 आएगा। तो 15, 5 फिर 12 -4 6 -2 ये जो तीनों पैर्स हैं तो वो तो हमारे पास आ गई। अब एक और पैर जो है वो है हमारे पास 9 एंड -3। तो ये जो 9 एंड -3 जो है तो उसको अगर हम लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं तो अगेन हम लोगों के पास 9 divided -3 equals to the answer is -3। तो ये जो है ये पैर भी हम लोगों के लिए जो अपनी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करती है a divides b equals to -3। Then next pair is 30 and -10। तो ये जो पैर है तो ये पैर भी अपनी जो कंडीशन है 30 divides -10 equals to -3। तो अगेन ये जो है वो इसको सेटिस्फाइड करती है। अब आपके पास अगर एक और नंबर लेना चाहें तो वो कौन सा हम लोग ले सकते हैं तो यहाँ पे आप लोग -9 एंड -3 की जो है वो पैर ले तो उसका भी जो आंसर आएगा वो -3 divides 3 equals to -3। तो वो भी आंसर आप लोगों को -3 मिलता है। तो ऐसे करके आप लोग बहुत सारे पैर्स बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। अब अपना जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है कि द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degree centigrade above zero if it decreases at the rate of 2 degree centigrade per hour until midnight. At what time would the temperature be 8 degree centigrade below zero?
What would be the temperature at midnight? अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है कि द टेम्परेचर एट 12 नून, यानी कि दोपहर के जो 12 बजे हैं उस टाइम का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो है। अबोव जीरो मतलब कि पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस। अब इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, यानी कि ये जो है इसमें घटोती हो रही है, तो ये जो डाउन हो रहा है तो वो रेट क्या है, तो वो रेट है 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, यानी कि 1 घंटे में जो है वो 2 डिग्री वो डाउन हो रहा है अंटिल मिडनाइट। अब ये जो घटोती हो रही है तो वो कहां तक हो रही है, मिडनाइट तक, यानी कि रात के 12 बजे तक। At what time would the temperature be 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, यानी कि जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री से कम, 8 डिग्री सेंटीग्रेड वो भी जीरो से कम, यानी कि -8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कब होगा, यानी कि व्हाट टाइम, कौन से टाइम पे जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेल्सियस होगा। एंड व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, यानी कि रात के 12 बजे जो है वो टेम्परेचर कितना होगा, तो वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो पहले हम लोग नंबर लाइन से इसको समझेंगे और फिर उसके बाद मैनुअल कैलकुलेशंस पे जाएंगे। So let's start with number line. We know very well that on number line the center point is 0. On positive side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो ये जो है हमारे पास, तो ये है हमारे पास पॉजिटिव लाइन। अब हम लोगों के पास टेम्परेचर जो था वो 10 डिग्री से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 10 डिग्री से उसमें घटोती जो कमी जो आ रही है वो 10 डिग्री से आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ 10 तक लिखा है। अब माइनस में चलते हैं, तो माइनस में जो है वो -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, यानी हम लोग नेगेटिव साइड जो लेंगे, लेफ्ट साइड हम लोग नेगेटिव साइड लेते हैं एंड राइट साइड जो है वो पॉजिटिव साइड लेते हैं। सो अगर हम लोग राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो हम लोगों को -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8 तक जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिया -8 तक, तो ये जो टेम्परेचर है ये हम लोग ले रहे हैं। अब हम लोग जो जा रहे हैं वो डिक्रीज जो हो रहा है वो हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से वो उस इतने रेट से वो कम होता जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग जंप लगाना स्टार्ट करेंगे और वो जो डिस्टेंस होगा यूनिट्स का वो कितना होगा, 2 यूनिट्स। व्हाई 2 यूनिट्स, बिकॉज ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड के रेट से वो घटता है। तो यहाँ से हम जंप लगाते हैं, देन 6 से लेके 4, 4 से 2, 2 से 0। ये जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये जो जंप मैं कर रही हूँ वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का है। फिर देन -2, -4, -6 एंड -8। अब हम लोगों को फाइंड करना है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, यानी कि -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक फाइंड करना है। सो हम -8 पे स्टॉप हो रहे हैं। अब हम लोगों को क्या पूछा गया है कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी -8 डिग्री, यानी कि कौन से टाइम पे। तो हम लोगों ने ये जो जंप लगाए हैं, तो ये जो जंप है अगर हम लोग इसको आवर्स में कंटिन्यू करें तो 1 घंटे में जो है वो 2 डिग्री जो है उसमें कमी आ रही है। सो ये जो है उसका ये जो डिफरेंस होगा वो 1 डिग्री होगा। ऐसे ये वाला 1 डिग्री होता है, ये 1 डिग्री होता है, तो ऐसे करके 1 डिग्री करके हम लोग डिफरेंस है वो होता है 1 आवर का, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर। तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं, तो ये 1 आवर में पहले इतना जो है वो कमी होता है, फिर 2 आवर्स में इतने कमी होते हैं, ऐसे करके हम लोग काउंट करते जाएं तो हमारे पास टोटल आते हैं 9 आवर्स, यानी कि 9 जो है तो व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी -8, यानी कि 9 घंटे के बाद का जो टेम्परेचर होगा वो हम लोगों को -8 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। अब हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था, 12 o'clock से। सो 12 o'clock आफ्टरनून को, और हम लोग 9 आवर्स जो है उसको
9 आवर्स के बाद इतना हम लोगों को -8 डिग्री मिलता है, तो 12 + 9 इट गिव्स 21। सो 21 अगर हम लोग जानते हैं तो हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में जाते हैं टाइम के लिए, तो हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। सो ये जो 24 आवर्स हैं उसमें हम लोग जानते हैं 21 मतलब कि 9 o'clock। तो ये जो 9 बजे हैं रात को, उतने बजे हम लोगों के पास ये जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये जो था हम लोगों ने नंबर लाइन से देखा। अब हम लोग ना मैनुअल कैलकुलेशंस पे जाते हैं। सो मैनुअल कैलकुलेशंस पे हम लोग क्या करेंगे, तो पहले जो टेम्परेचर हम लोगों ने स्टार्ट किया वो 12 नून से स्टार्ट किया था। तो 12 नून के वक्त जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोगों को क्या दिया गया है कि ये जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाउन होता है, यानी कि 1 घंटे में जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड वो है टेम्परेचर डाउन होता है। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस 2 डिग्री सेंटीग्रेड इन 1 आवर। तो 1 घंटे में जो है 2 डिग्री जो है टेम्परेचर उसमें कमी आती है, तो हम लोग अगर आधा घंटा ले लें तो 1 डिग्री जो है वो आधे घंटे में उसमें कमी आती है। 1 घंटे में 2 डिग्री गिरता है, तो हमारे पास जो आधा घंटा अगर हम ले तो 1 डिग्री जो है वो टेम्परेचर डाउन होगा। सो टेम्परेचर डिक्रीज वन डिग्री सेंटीग्रेड इन 1/2 आवर। ये 1/2 जो है उसका मतलब क्या है, आधा घंटा। मतलब कि आधे घंटे में 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर कम होता है। अब हम लोगों को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से जाना कहाँ तक है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग -8 डिग्री तक जाएंगे, तो कितना टेम्परेचर, कितना जो है कितने पॉइंट्स वो डाउन हुआ तो वो काउंट करेंगे। तो कितने पॉइंट्स डाउन हुआ, सब 10 से लेके 9 तक तो वो 1 पॉइंट हुआ, फिर 9 से लेके 8 तक तो वो 1 पॉइंट हुआ। ऐसे करके हम लोग काउंट करते जाएं। सो 0 से लेके -1 तक वो 1 पॉइंट होता है। तो ऐसे एक एक पॉइंट हम लोग काउंट करते जाएं। अगर हमारे पास ये नंबर लाइन है तो हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं। ये वाला जो था वो 1 पॉइंट था, वो ये वाला 1 पॉइंट, फिर ये जो है 1 पॉइंट, ऐसे करके हम लोग कहाँ तक पहुंचते हैं, -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो कितने पॉइंट्स हम लोगों को डाउन गए, तो टोटल 80 डिग्री सेल्सियस 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हम लोग डाउन गए, राइट। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसमें आधा घंटा होता है, तो टोटल जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, सो to decrease 18 degree centigrade temperature, time is 18 multiplied with 1/2, so we have 9 hours। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने नंबर लाइन में देखा था तो हम लोगों को 9 आवर्स मिले थे। यहाँ पे हम लोग मैनुअल कैलकुलेशंस में जा रहे हैं तो उसमें भी हम लोगों को 9 आवर मिलते हैं। अगेन हम लोग यहाँ पे जानते हैं तो 12 अमाउंट से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, फिर उसमें +9 सो 21 एंड 21 मतलब कि रात के 9 बजे। तो रात के 9 बजे जो है वो टेम्परेचर जो है वो -8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम लोगों को क्या पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। सो एट 9 o'clock we have the degree is -8 degree centigrade।
अब हम लोगों को पूछा क्या गया है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, यानी कि जो रात के 12 बजे है वो टेम्परेचर हम लोगों के पास कितना होगा। सो 9 से लेके 12 तक तो कितने घंटे होते हैं टोटल, 9 से लेके 10 तक का 1 घंटा, 10 से लेके 11 तक का 1 घंटा एंड 11 से लेके 12 तक का 1 घंटा, सो टोटल 3 आवर्स। सो टोटल 3 आवर्स। अब ये जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में जो है -8 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड में कटौती हो रही है। तो क्या होता है कि ये जो 3 घंटे हैं इसमें 2-2 डिग्री टेम्परेचर घटता है। सो 3 into -2 इट गिव्स -6। तो ये जो -6 डिग्री सेंटीग्रेड है वो टेम्परेचर टोटल 3 घंटे में डाउन होता है। अब ये जो डाउन होता है 3 घंटे में -6 डिग्री सेंटीग्रेड, अब अपना जो टेम्परेचर था वो -8 था। टेम्परेचर एट मिडनाइट इज इक्वल्स टू, अपना जो टेम्परेचर था 9 o'clock को वो था -8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड जो 3 घंटे में टेम्परेचर डाउन हुआ वो है -6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टोटल जो अपना आंसर आता है -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो था रात को 12 बजे जो है वो टेम्परेचर कितना होगा, -14 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एन एलिवेटर डिस्टेंस इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इफ द डिस्टेंस starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को क्या कहा गया है कि एक जो एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब कि जो सीढ़ियां होती है जो इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होती है, जो खुद से जाती है खुद से आती है। आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पे भी ये जो एलिवेटर्स है वो देखे होंगे। तो ये जो एलिवेटर्स है वो जा रही है किस में, माइन शाफ्ट में। माइन शाफ्ट, माइन यानी कि जो खान होती है जहां से हम लोग जो जैसे हम लोग जो कॉल है तो वो निकालते हैं तो वो माइन है। तो ऐसे किसी माइन में जो है वो शाफ्ट जा रही है, तो उसमें जो उसका जो रेट है वो क्या है, 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट जो है उसमें वो जो जाती है वो 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। If the distance starts from 10 meter above the ground level, यानी कि वो जो है वो ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर से वो स्टार्ट करते हैं नीचे जाने के लिए। So how long will it take to reach -350 meter? यानी कि जो जमीन है जमीन, तो उसके अंदर -350 मीटर जाने के लिए जो ये शाफ्ट है, ये जो एलिवेटर है उसको कितना टाइम लगेगा, तो वो हम लोगों को फाइंड करना है। सो फर्स्ट हम लोगों को क्या दिया गया है कि उसका जो रेट है, रेट इज 6 मीटर पर मिनट, यानी कि इसका जो मतलब है 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट जो है उसमें वो कवर करता है 6 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग जो है फाइंड करेंगे कि 1 मीटर कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है। सो 1 मीटर 1/6 मिनट्स, 1/6। तो ये जो है 1/6 मिनट्स जो है उसको 1 मीटर कवर करने के लिए लगती है, यानी कि 1 मिनट जो है 1 मिनट जो है उसका 6 पार्ट वो लेती है 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। अब स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ये जो ग्राउंड लेवल है उससे 10 मीटर्स अबव तक से ये जो है वो स्टार्ट होता है। अब ये जो स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव, तो ये जो ग्राउंड लेवल है उसको अगर हम लोग 0 ले लें और उससे 10 मीटर जो है वो ऊपर लेते हैं, तो ऊपर का 10 मीटर तो वो नीचे आएगा। सो होता है -10 मीटर, 10 मीटर्स। एंड ये जो है
-350 मीटर, यानी कि ग्राउंड के जो नीचे जाने के लिए हम लोग लेते हैं तो वो होता है -350 मीटर। तो टोटल जो वो डिस्टेंस कवर करता है वो कितना होगा वो हम लोग फाइंड करते हैं। सो 10 मीटर जो है वो ग्राउंड के लेवल तक पहुंचने के लिए, एंड -350 मीटर जो है वो ग्राउंड के नीचे जाने के लिए। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर होता है वो 10 + 350, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है वो है 360 मीटर। अब ये जो 360 मीटर जो है वो ये जो शाफ्ट है वो कवर करता है। अब 1 मीटर जाने के लिए हम लोगों को चाहिए 1/6 मिनट्स। तो टोटल हम लोगों को डिस्टेंस कितना कवर करना है, 360 मीटर। 1/6 minutes. Therefore, 360 meters covered in how much time? 1/6 into 360. अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके डिवीजन करके इसका आंसर फाइंड करते हैं 360 डिवाइडेड बाय 6, और 360 के अगर हम लोग फ्रैक्शंस निकालते हैं, so 60 into 6 divided by 6. Now this 6 and this 6, so 6 divide 6, it gives you 1. So 60 into 1 equal, totals जो है वो 60 मिनट्स होते हैं। so 60 मिनट्स, अब ये जो 60 मिनट है उसको अगर हम लोग आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट्स इक्वल्स टू 1 hour equals to 60 minutes. तो ये जो 60 मिनट्स है तो उसको अगर हम लोग आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो होता है हमारे पास 1 hour। तो ये जो 360 मीटर्स है उसको हम लोगों को कन्वर्ट करने के, उसको हम लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए टोटल 1 घंटा लगता है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग, ये जो था अपना 1.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ अपना चैप्टर भी है वो भी फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।